टू ऑल ऑफ यू। थर्ड चैप्टर कर्म योग, और आज हम स्टार्ट करें उसका 28th जो श्लोका है। लेकिन 28th श्लोका को करने से पहले हम 27 पे एक नजर मारेंगे, क्योंकि 27 और 28 जो है वो दोनों आपस में बहुत कनेक्टेड है ना। तो ये जो हम श्लोकास पढ़ रहे हैं, एक तरीके से 26 से हमने स्टार्ट किया। 26 में हमने बोला कि ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा सिर्फ अपने कर्मों में ही एंगेज रहना चाहते हैं, है ना, तो उनको हमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। फिर हमने 27 और 28 में देखा कि दोनों के कार्य कैसे होता है। अभी आज हम 28 देखेंगे। 27 में देखा कि जो 27 में हमने ये पढ़ा था कि जो लोग सिर्फ अपने आप को ही सब कुछ मानते हैं, वो देखते हैं प्रकृति है क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। तो ये मानता है कि मैं ही सब कुछ करने वाला हूं। तो वहां हमने डिस्कस किया था कि हर एक्शन को होने के लिए देयर आर 5 फैक्टर्स, है ना। तो दो तरीके के लोगों की हम बात कर रहे हैं। एक वो लोग हैं जो कि अपने आप को ही समझ रहे हैं, भगवान को नहीं जान रहे और सिर्फ बॉडीली लेवल तक ही लिमिटेड हैं, अपनी वो देह से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। गुणों का मतलब यहाँ इंद्रियों में ही कंसर्न है, ठीक है। तो उनके तो ये वाले एक्शंस होते हैं कि वो अपने आप को ही सब कुछ मानते हैं। जो आज हम शुरू करने वाले हैं दैट इज 3.28 श्लोक है। तो 3.28 जो श्लोक है वो क्या कहते हैं उसमें, तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणा कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। तो आप में से कोई पढ़ना चाहेगा? Anybody wants to try this shloka with me? तो आप अनम्यूट कर सकते हो अपने आप को। माता जी मैं ही पढ़ लूं। हाँ हाँ, पढ़ो पढ़ो। अम, माता जी पूरा पढ़ना है जैसे आपने अभी पढ़ा था। हाँ, दोबारा बोलो। नहीं मैं कोशिश करती हूँ, आप करेक्ट कर देना लास्ट में। ठीक है। तत्त्ववत्तु महाबाहो गुणकर्मीय विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्या न सज्जते। तीन मतवा है बस वो, बाकी आपने बहुत सही पढ़ा। ओके बस वो मत्वा। तीन मतवा ना सज्जते हैं। सज्ज ठीक है माता जी। हम्म। तो दो तरीके के हम लोगों की बात करें। एक पहले को बोला था विमूढ़ आत्मा, है ना, और यहाँ जो बोल रहे हैं उनके लिए वर्ड यूज करें तत्वविद। तो आप इसके वर्ड मीनिंग्स पढ़िए। शब्दार्थ तत्ववृत्त परम सत्य को जानने वाला तू, लेकिन महाबाहो हे विशाल भुजाओं वाले। गुण कर्म भौतिक प्रभाव के अंतर्गत कर्म के विभागयोः भेद के गुणाः इंद्रियाः गुणेश्व इंद्रिय तृप्ति में वर्तन्ते तत्पर रहती है इति इस प्रकार मत्व मानकर न कभी नहीं सज्जते आसक्त होता है। हम्म। तो यहाँ पे इन्होंने बिल्कुल अपोजिट कॉन्ट्रेरी बताया ना। जैसे हम लोग ना पहले उन्होंने बोला कि प्रकृति गुण है कर्माणि, तो विमूढ़ आत्मा जो है, अहंकार विमूढ़ आत्मा अपने आप को ही सब कुछ मान रहा है, वो कि मैं ही करता हम इति मन्यते, है ना। लेकिन यहाँ इन्होंने बोला कि महाबाहो हे महाबाहो अर्जुन, गुणा कर्म विभागयो तत्वित। अब जो ये ज्ञानी की बात करें, पहले हमने अज्ञानी की बात करी पिछले श्लोक में, अब ज्ञानी की बात करें। ज्ञानी जो है वो दो तरीके का कंपैरिजन देखते हैं। एक है गुणों का कंपैरिजन, एक है कर्मों का कंपैरिजन। तो गुणों का भी आत्मा से डिफरेंस है और कर्मों का भी आत्मा से डिफरेंस है। तो ये डुअलिटी में दो चीजों पे हम बात कर रहे हैं। गुणों का गुण कर्म विभाग, किससे विभाग? आत्मा से विभाग। गुण का मतलब क्या है? इंद्रियां, ठीक है, और कर्म क्या? उन इंद्रियों के कर्म। तो जो इस बात को जानते हैं कि गुण जो कर्म है उनका डिफरेंस रहता है, हम जो कर, जैसे ये मेरी आंख है, वो आंख देख रही है, लेकिन मैं ये आंख नहीं हूं, मैं अलग सोल हूं। तो जो इस डिफरेंस को जान रहे हैं वो तत्वविद है, वो ज्ञानी है, ठीक है। किंतु वो इति यह मतवा मानकर, क्योंकि वो उनको एक पता है, तो इसलिए क्या करते हैं, ना सज्जते, कि उसमें आसक्त नहीं हो जाते। पहले तो क्या कहते थे, अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते। तो वो कहते थे कि मैंने ये काम किया, उससे बिल्कुल अटैच हो गए। यहाँ वो बोलते हैं वो आसक्त नहीं होते। क्यों नहीं आसक्त होते? क्योंकि उनको पता है कि गुणा मतलब जो इंद्रियां हैं, गुणेशु रूप आदि विषयों में वर्तनते रत है, कि इंद्रियां अपना काम कर रही हैं,
आंखें अपना देख रही हैं, कान अपना सुन रहे हैं। मैं ये देह नहीं हूँ, मैं ये आंख नहीं हूँ, मैं ये मन नहीं हूँ, मैं ये कान नहीं हूँ, मैं इन सब से अलग हूँ, ये मेरे है, तो ये मैं नहीं हूँ। जब मैं ये कह रही हूँ कि ये हाथ मेरा है, तो ये मैं नहीं हूँ, मतलब इसका मतलब क्या, मेरे और इस हाथ में कोई डिफरेंस है ना। तो इसका अनुवाद जो है वो पढ़ते हैं। यस माता जी, कर्ण माता जी अनुवाद पढ़िए। अनुवाद। हे महाबाहो, भक्ति भावमय कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है, वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता। क्योंकि वो क्या करता है, वो एज एन ऑब्जर्वर काम करता है। जैसे हम एक मेला देख रहे हैं, तो एक तो है हम बाहर से निकल के जा रहे हैं, मेला हो रहा है, हम बाहर से देख के निकल गए, वो है ऑब्जर्विंग मोड। एक है हम उस मेले में गए और उस मेले में घुस के खो गए, हमें पता ही नहीं बाहर क्या हो रहा है। राइट। तो एक तो पहले वाला बंदा क्या है, लास्ट जो हमने सोचा सुना इसके बारे में, वो अपनी एक्टिविटीज में इतना खो गया है उस मेले में जाकर के कि उसको पता ही नहीं है कि इसे बाहर भी जाना है। ठीक है। और एक जो बाहर से देख रहा है, उसे पता है कि नहीं, मुझे इसमें खोना नहीं है, मैं अपने रास्ते जहां जा रहा हूँ मुझे वहां जाना है। राइट। तो ये दोनों में डिफरेंस है कि एक ऑब्जर्वर मोड में है और एक उसमें गुम हो जाने वाला मोड है ना, एब्जॉर्ब्ड वाला मोड है। तो हमें एब्जॉर्ब्ड नहीं होना जाना इस जगत में, हमें एज एन ऑब्जर्वर रहना है। क्योंकि वो एज एन ऑब्जर्वर वो देख रहा है कि गुण कर्म जो है वो अपने आप से चल रहे हैं। ठीक है। तो श्रीधर स्वामी वो कहते हैं कि विद्वान तो इस प्रकार नहीं मानते, इसको कहने के लिए ये श्लोक कहते हैं। मतलब क्या नहीं मानते, जो पिछले वाला श्लोक था, इसकी बहुत कनेक्टिविटी है। कि पिछले वाला श्लोक था कि मैं ही सब कुछ करने वाला हूँ, विद्वान जो है वो इस बात को नहीं मानते हैं। मैं गुणात्मक नहीं हूँ, इस प्रकार प्रकृति के गुणों और आत्मा के विभेद को, अर्थात भेद, और मैं ये कर्म भी नहीं हूं, तो दो दो कंपैरिजन, दो डिफरेंसेस को हमें अंडरस्टैंड करना है। आत्मा गुणों से भी डिफरेंट है और आत्मा कर्मों से भी डिफरेंट है ना। वो गुणों मतलब हमारी सेंसेस, कि हमारे जो सेंसेस क्यों, क्योंकि वो जो सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण में बिल्कुल उसमें लिप्त है। उसके अकॉर्डिंगली हम कभी कभी हमारा बिहेवियर ऐसा होता है, जैसे टाइम भी ऐसा होता है, जैसे मॉर्निंग टाइम जो होता है बहुत सत्वगुणी टाइम होता है, उस समय विचार वैसे आते हैं। आफ्टरनून में रजोगुणी प्रभावी हो जाता है। ऐसी तमोगुण में, रात में तमोगुण प्रभावी होता है, विचार भी हमारे कार्य भी सब वैसे हो जाते हैं। तो क्या है कि हम हमारी जो सेंसेस हैं, मॉर्निंग में हमारा खाना या मॉर्निंग में हमारा देखना या मॉर्निंग में हमारा सोचना, गुणों के प्रभाव के कारण हमारी सेंसेस वैसे ही काम कर रही हैं। आफ्टरनून में हम है तो हम अच्छे हुए कि हमने यहाँ जाना है वहां जाना है ये करना है वो करना है, हमारी सेंसेस वैसी है, और शाम को एकदम आलसी हो जाते हैं, है ना। तो हमारी सेंसेस वैसे काम कर रही हैं। तो अब मैं इन तीनों से डिफरेंस हूँ। सोल जो है वो इनके इनके अकॉर्डिंग नहीं चलेगी, सोल का अपना अपना एजेंडा है। इसी तरीके से सेंसेस के एक्टिविटीज कर रही है मॉर्निंग इवनिंग आफ्टरनून या डिफरेंट डिफरेंट गुणा के अकॉर्डिंग, सोल उससे इम्पैक्ट नहीं आनी चाहिए, सोल इज डिफरेंट ऑल टुगेदर। तो जो इस तरीके से जान जाता है कर्म और आत्मा के भेद को, अर्थात गुण कर्म विभागयो को जो तत्व में जानता है, तत्वविद बोला ना, जो रियलिटी में व्हाट इज द रियलिटी वो जानता है, वह तो इनमें ना सज्जते, अर्थात कर्तृत्व अभिनिवेश नहीं करता। पिछले वाला तो कह रहा था कि मैं ही सब कुछ करता हूँ, और यहाँ ये कह रहा है क्योंकि ये गुण और कर्मों के हिसाब से चल रही हैं, तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। है ना? तो इसका कारण है कि गुणा अर्थात इंद्रिया गुणेशु अर्थात विषयों में परिवर्तित होती हैं, ना कि मैं, ऐसा वो मानता है। मैं नहीं हो रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे सोल हूँ, ना कि ये सेंसेस, ना कि ये सेंसेस की एक्टिविटीज। उन दोनों में डिफरेंस है। बलदेव विद्याभूषण जी भी इसको समझाते हैं हमें कि जो व्यक्ति ज्ञानी होता है वह ऐसा नहीं होता, कैसा नहीं होता, अहंकार विमूढ़ आत्मा, वो विमूढ़ आत्मा नहीं होता। वो जानता है कि वह अपनी इंद्रियों से अलग है और इंद्रियों के द्वारा संपादित कार्यों से भी अलग है। इंद्रियों से अलग मतलब गुण से अलग, और इंद्रियों के कार्य मतलब कर्मों से अलग है। इसका अर्थ यह है कि उसकी अपनी वास्तविक स्थिति का पर विचार करके वह समझता है हमारी वास्तविक स्थिति क्या है, बीइंग अ सोल, बीइंग अ सर्वेंट ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, है ना, जीवर स्वरूप होए नित्य कृष्ण दास। ये है हमारी स्थिति, हम माया के दास नहीं है। ऑल्दो हम इतने ज्यादा अटैच्ड हैं कि हम इतना ज्यादा
इस चीज को फॉलो नहीं कर पाते हैं। बट अगर हम इस बात को बार बार सुनेंगे, बार बार पढ़ेंगे, तो हमें बार बार ये बात याद आएगी। अगर हम पढ़ेंगे ही नहीं, हम सुनेंगे ही नहीं, तो हमें पता ही नहीं चलेगा, है ना। तो इसका अर्थ क्या हुआ, हम अपनी वास्तविक स्थिति पर विचार करके वो समझता है कि वह इंद्रियों से बने हुए इस शरीर और उनके कार्यों से भिन्न व्यक्ति है। बॉडी इज डिफरेंट, सोल इज डिफरेंट। बॉडी की सेंसेस हैं और बॉडीली एक्टिविटीज हैं, लेकिन सोल जो है वो स्पिरिचुअल है। तो इन दोनों प्लेटफॉर्म्स को अंडरस्टैंड जो करता है, वो अननेसेसरी चीजों में आसक्त नहीं होता। ये इसका मतलब है ना। इस कारण से वह तत्वविद होता है और वो जानता है कि देवताओं द्वारा प्रेरित इंद्रियां इंद्रिय विषयों को प्रकाशित करती हैं, और वो जानता है कि वह इंद्रिय विषयों से भिन्न है, मेरी अपनी एक सेपरेट आइडेंटिटी है ना। तो उस आइडेंटिटी को वो समझता है, बिकॉज उसने ये जो डिफरेंस ऑफ सेंसेस, डिफरेंस ऑफ बॉडी, डिफरेंस ऑफ द एक्टिविटीज समझ लिया है। तो उसको क्या बोलते हैं, विज्ञान आनंद स्वरूप है। विज्ञान इसलिए क्योंकि उसने अपनी नॉलेज को प्रैक्टिकली अप्लाई किया, और आनंद इसलिए कि भक्ति जो है वो स्वभाव से ही आनंद स्वरूप है। बोलते हैं ना, नंद के घर आनंद भयो। भगवान क्या है, सत्यचित आनंद है। तो भगवान जब सत्यचित आनंद है और हम उनके बच्चे हैं, तो हम में भी तो वो क्वालिटीज होंगी। क्वालिटीज वही हैं, क्वांटिटीज में डिफरेंस है ना। तो वह समानत्व के द्वारा उनसे अपना पहचान नहीं करता, किससे, अननेसेसरी की अपनी एक्टिविटीज से। और ये जानते हुए कि उन विषयों का, उन इंद्रिय विषयों का वह प्रकाशक नहीं है, वह उनसे निरासक्त हो जाता है और आत्मा से आसक्त हो जाता है। तो माया से हमने बाय बाय किया और भगवान को हमने उनकी शरण ली। ये कब होगा, जब हम जानेंगे कि हम भगवान के अंश हैं। अगर हम ये जानेंगे नहीं कि हम भगवान के अंश हैं, तो हम इस चीज को मानेंगे भी नहीं। और जानेंगे कैसे, जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में सुनेंगे, है ना। तो अभी क्या होता है, हमारी डिफरेंट डिफरेंट सेंसेस की वजह से ना, हमें डिफरेंट डिफरेंट चीजें अच्छी लगती हैं। जिस बॉडी में होते हैं वैसी चीजें अच्छी लगती हैं। जैसे एक जो पिग है, सुअर है, उसको मल खाना अच्छा लगता है, वो मल से अट्रैक्ट होगा। ह्यूमन उससे नहीं अट्रैक्ट होगा, कहेंगे हाय हाय कितना गंदा है, राइट। बिकॉज वी आर विद दैट सेंसेस। जैसी सेंस, जैसी बॉडी में होते हैं, वैसे ही त्वचा, रूप, रस, गंध वैसा ही इम्पैक्ट करेगा। डॉग की बॉडी में है तो वो डॉग जैसी क्वालिटी होंगी हमें, है ना। छिपकली की बॉडी में तो छिपकली जैसी होंगी, अजगर की बॉडी में तो अजगर जैसी होंगी, और ह्यूमन की बॉडी में तो ह्यूमन जैसी होगी। और अगर ह्यूमन जैसी नहीं है, तो इसका मतलब हम ह्यूमन बॉडी डिजर्व नहीं करते हैं। अगर हमें वो प्रीशियस ह्यूमन बॉडी मिली है जिसकी हाईली एलिवेटेड सेंसेस हो सकती है, अगर हम वो नहीं फॉलो करें, इट मीन्स वी डोंट डिजर्व इट। तो इसीलिए इसको, तत्वों को जो जानने वाला है ना, उसको हमें समझना चाहिए। हम ये तो देख रहे हैं कि मैं खाना खा रहा हूँ, लेकिन ये पचा कैसा रहा हूँ, ये नहीं समझ में आएगा हमें, क्योंकि वो अपने आप काम हो रहा है ना। तो जो डाइजेशन है वो अपने आप काम कर रहा है ना। तो इसी तरीके से जीवन में एक्टिविटीज अपने आप हो रही हैं। हम उससे उतना ज्यादा अटैच हो जाते हैं कि हम सही और गलत में ना डिफरेंस करना भूल जाते हैं। तो वहां पे जो है वो हमारी प्रॉब्लम आती है। ठीक है। तो इसलिए जैसे इसको और कैसे समझ सकते हैं, जैसे घर में एक लेडी है, जैसे मैं हूँ, कोई भी लेडी है, तो क्या हो गया, उनके बच्चे उनको डिफरेंट एज ए मदर देखेंगे, हस्बैंड एज वाइफ देखेगा, पेरेंट एज चाइल्ड देखेगा, है ना। पेरेंट के तो हमेशा बेटी बेटी ही रहेगी, है ना। इन लॉज एज डॉटर इन लॉ देखेंगे। आई वर्क इन अ स्कूल, वहाँ आई वर्क इन अ कॉलेज, वहाँ पे बच्चे मुझे एज टीचर्स देखेंगे। तो मैं तो वही हूँ ना, लेकिन सब मुझे डिफरेंट डिफरेंट क्यों देख रहे हैं, क्योंकि उनका पर्सपेक्टिव डिफरेंट है। तो ये उनका इंद्रिय गुण कर्म विभाग, क्योंकि उनके उनके लिए डिफरेंट सेंसेस हैं जो काम कर रही हैं। तो इसीलिए, तो लेकिन आई एम द सोल, सो आई नो दैट हु आई एम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस चीज को जो हमें समझना है, वो हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें माया के प्रति आसक्ति जो है वो समाप्त करनी है, और भगवान के प्रति उस आसक्ति को ट्रांसफर करना। एक्चुअली आसक्ति इज समथिंग विच कैन नॉट बी फिनिश्ड। हम किसी ना किसी से आसक्त हमेशा रहेंगे। बस किससे आसक्त रहना है,
किससे अटैच होना है, दैट इज अ चॉइस वी हैव, है ना। जैसे हम बात करते हैं तो हम जो है उसको करते हैं। हमारा जो एकमात्र कर्तव्य है वो भगवान को संतुष्ट करना है। भगवान बोलते हैं मन मना भव मद भक्तो मद्याजिमाम नमस्कुरु, है ना। तो भगवान 9.34 में बोलते हैं, 18.65 में बोलते हैं। मतलब ये एक ऐसा श्लोक है जो भगवत गीता में 2 बार आया है। क्यों आया? क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है ना। तो इस तरीके से हमें ये पता होना चाहिए कि मैनी टाइम्स हम लोगों ने ये फील किया हो कि मैं इस जगत का हूं ही नहीं, है ना। कैसे लोग हैं यहाँ पे, आई डोंट फील लाइक आई बिलोंग हियर। दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू एक्चुअली। वी डोंट बिलोंग हियर, है ना, वी डोंट बिलोंग हियर, बट हम यहाँ पे फंस गए हैं, है ना। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस का मतलब क्या है? वी से नो टू माया एंड यस टू कृष्णा। ये जो चीज है ना, ये हमें सीखनी है, ठीक है। और इस श्लोक में भी हमें ये समझना चाहिए कि जीव भी करता है, क्योंकि जब यह कहा गया कि इंद्रियां अपने विषयों से युक्त हो रही हैं, तो ये जानते हुए तो ये समझावट जो है वो जीव की है ना, कि हम इसको समझें कि हम किस तरीके से एक्टिविटीज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें तात्पर्य पढ़ते हैं, प्रभुपाद के समझाते हैं हमें। श्रील प्रभुपाद की जय। यस करना माता जी, तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य। परम सत्य को जानने वाला भौतिक संगति में अपनी विषम स्थिति को जानता है। वह जानता है कि भगवान कृष्ण का अंश है और उसका स्थान इस भौतिक सृष्टि में नहीं होना चाहिए। वह अपने वास्तविक स्वरूप को भगवान के अंश के रूप में जानता है, जो सत चित आनंद है, और उसे यह अनुभूति होती रहती है कि मैं किसी कारण से देह आत्म बुद्धि में फंस चुका हूँ। अपने अस्तित्व की शुद्ध अवस्था में उसे सारे कार्य भगवान कृष्ण की सेवा में नियोजित करने चाहिए। फलतः वह अपने आप को कृष्ण भावना अमृत के कार्यों में लगाता है और भौतिक इंद्रियों के कार्यों के प्रति स्वभावतः अनासक्त हो जाता है, क्योंकि ये परिस्थिति जन्य तथा अस्थायी है। वह जानता है कि उसके जीवन की भौतिक दशा भगवान के नियंत्रण में है। फलतः वह सभी प्रकार के भौतिक बंधनों से विचलित नहीं होता, क्योंकि वह इन्हें भगवत कृपा मानता है। श्रीमद् भागवत के अनुसार जो व्यक्ति परम सत्य को ब्रह्मा, परमात्मा तथा श्री भगवान इन तीन विभिन्न रूपों में जानता है, वह तत्ववृत्त कहलाता है, क्योंकि वह परमेश्वर के साथ अपने वास्तविक संबंध को भी जानता है। वेरी नाइस। तो प्रभुपाद ने बहुत सुंदर यहाँ तात्पर्य दिया है। जब हम बोल रहे हैं तत्वविद, है ना, तो प्रभुपाद हमें समझा रहे हैं कि तत्वविद का मतलब क्या है, क्योंकि दैट इज अवर टारगेट। तो हमें बनना है वो, है ना। तो क्या बोल रहे हैं? परम सत्य को जानने वाला भौतिक संगति में अपनी विषम स्थिति को जानता है। देखो अभी कई बार हम लोग कहते हैं कि बाकी सब तो ठीक है, लेकिन ये हमारी लाइफ में थोड़ा गड़बड़ है। तो मुझे कई बार ऐसा रियलाइज होता है कि भगवान ने ना जान के सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ गड़बड़ डाला हुआ है। क्यों डाला हुआ है? जिससे हम यहाँ परमानेंटली सेटल ना हो जाए, क्योंकि ये परमानेंटली सेटल होने का प्लेस है ही नहीं। और ये चीज वही समझ सकता है जब हम भक्ति कर रहे होते हैं। अगर हम भक्ति नहीं कर रहे हो ना, तो हम जिससे भी बात करोगे, हाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, और आप 10 मिनट बात करो, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि कितना अच्छा है ना। 10 मिनट में पता चल जाएगा कि कहाँ का पेन पॉइंट्स है। तो लेकिन जो डिवोटीज होते हैं, अब डिवोटीज का क्या पर्सपेक्टिव है, ये प्रभुपाद इस सॉरी इस पपट में बता रहे हैं, तात्पर्य में बता रहे हैं। तो प्रभुपाद ये कह रहे हैं कि वो हम जानना चाहिए, हमें वो जानता है जो डिवोटी होता है कि वो भगवान का अंश है ना। इट इज लाइक कि एक बच्चा है जो खो गया है और बेचारा दर दर भटक रहा है, देन ही रियलाइजेस कि अरे मैं तो किंग का बेटा हूँ। तो फिर वो दर दर थोड़ा ना भटकेगा, फिर तो सीधा वो उसके पास जाएगा ना। तो यही हमारी स्थिति है। अब हमें पता चल गया है कि हम किसके बच्चे हैं, तो हमें वहां पे अटैच होना चाहिए, जो सत्यचित आनंद है, जो हर चीज का सोर्स है, जो सुप्रीम कंट्रोलर है, जो सुप्रीम इंजॉयर है ना, सुप्रीम प्रोपराइटर है और हमारे सुप्रीम वेल विशर है। उनका जब हमें पता चल गया है कि हमारे हैं वो, तो हमें उनके पास ही जाना चाहिए। तो उसका स्थान इस भौतिक सृष्टि में नहीं है। और फिर अपने वास्तविक स्वरूप को जानता है, जो कि भगवान के अंश के रूप में है। और जैसे मैंने अभी बताया, भगवान जो है वो सत्यचित आनंद है, ठीक है। और मैं उस ये अनुभूति उसे हो जाती है कि मैं किसी कारण से इस देहात्म बुद्धि में फंस चुका हूँ। देहात्म बुद्धि क्या है? कि मैं हूं तो आत्मा,
लेकिन जो मेरी बुद्धि है ना, वो इस देह में फंस गई है कि मैं सब कुछ सिर्फ और सिर्फ बॉडीली लेवल पे ही सोच रही हूँ। मैं सोल के लेवल पे सोच ही नहीं पा रही हूँ। और ये हम सबकी स्थिति है। हम सोल के लेवल पे एक्चुअली सोच ही नहीं पाते। जब हम ये पढ़ते हैं ना, उस समय तो बहुत अच्छा लगता है पढ़ना। मैं भी सब इसमें बिल्कुल एंगेज्ड हूँ, है ना। लेकिन जब एक्चुअली में टाइम आता है ना, जब हमें सोचना होता है कि वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर द सोल, वी आर नॉट एबल टू थिंक लाइक दैट। ठीक है। तो अपने अस्तित्व की शुद्ध अवस्था में उसे सारे कार्य भगवान कृष्ण की सेवा में नियोजित करना चाहिए। ये हमारे लिए इंस्ट्रक्शन और डायरेक्शन है कि हमें करना क्या है। हमें ये देखना है कि हम कैसे, प्रभुपाद ने ये नहीं कहा एक दो काम करो या एक दो घंटे का पूजा करनी है। हमें क्या करना है, अपने अस्तित्व की शुद्ध अवस्था को समझते हुए सारे कार्य भगवान कृष्ण की सेवा में नियोजित करने चाहिए। यहाँ पे कार्य छोड़ने की बात नहीं हो रही है, यहाँ कार्य की डायरेक्शन की बात हो रही है ना। से नो टू माया एंड से यस टू कृष्णा। अब अगर हम जॉब पे भी जा रहे हैं और जो हम धन कमा के ला रहे हैं उससे हम सिर्फ अपना सेंस ग्रेटिफिकेशन कर रहे हैं, तो हम टोटली माया में एंगेज्ड हैं। लेकिन अगर उसे हम भगवान और भगवान के भक्तों की सेवा कर रहे हैं, तो वो जॉब पे जाना भी भक्ति है ना। वो सोना भी भक्ति है कि हम सो रहे हैं इसलिए रेस्ट करें कि कल उठें, अगले दिन उठे और फिर से भगवान की पूरे फ्रेश होके सेवा करें। हम खाना तो सभी खा रहे हैं ना, लेकिन जब हम भोगा ऑफरिंग करते हैं तो वो भी भक्ति है, क्योंकि हम भगवान को ऑफर करके फिर ऐसे प्रसाद स्वरूप खुद भी पा रहे हैं और दूसरों को भी पवा रहे हैं। तो इसलिए प्रभुपाद समझा रहे हैं कि और भक्ति जो है ना, एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी इज एन अल्टरनेटिव लाइफ स्टाइल। स्पिरिचुअलिटी को ये नहीं है कि दिन के एक आध घंटे में आप अडॉप्ट करोगे, पूरी दिनचर्या ही चेंज हो जानी चाहिए। और होती भी है, और भक्त ऐसे कर रहे हैं कि उनकी पूरी लाइफ स्टाइल ही चेंज। तो भक्ति इज नॉट अ फैशन, और भक्ति इज नॉट ए 1 आवर 2 आवर जॉब व्हेन वी आर डूइंग चैंटिंग। भक्ति इज अवर लाइफ स्टाइल। तभी ये जो स्टेटमेंट है प्रभुपाद का, बहुत हैवी स्टेटमेंट है कि अपने अस्तित्व की शुद्ध अवस्था में, शुद्ध अवस्था क्या है, बीइंग अ सोल, सारे कार्य भगवान कृष्ण की सेवा में नियोजित करना है। नियोजित करना मीन्स उसको प्लान करके योजना बनानी है कि कैसे हम अपने आप को, अपने सारी दिनचर्या को भगवान की सेवा में लगाते हैं। तो फलतः वो अपने आप को कृष्ण भावना अमृत के कार्यों में लगाता है। और फिर क्या होगा, मिलेगा क्या, क्योंकि ये बहुत जरूरी है हमारे लिए जानना कि अरे हम तो इतना करें, फायदा क्या होगा। फिर क्या होगा कि जो हमारा भौतिक इंद्रियों के कार्य के प्रति स्वभावतः अनासक्त हो जाता है, मतलब कोई अलग से प्रयास नहीं हो, जो अभी इतने दिन से बोल रहे हैं ना पिछले श्लोक में कि हमें पता ही नहीं चलता हम कितने आसक्त हैं। तो कैसे सोल्यूशन, उसका स्वभाव नेचुरली, नेचुरली अगर हम भक्ति करते हैं, देखो अब हम 1 घंटे के लिए यहाँ बैठे हैं, है ना, हम भक्ति कर रहे हैं, तो हम मूवी तो नहीं देख रहे ना। जब हम 2 घंटे चैंटिंग कर रहे हैं, तो हम कुछ गलत काम में तो नहीं लग रहे ना। तो धीरे धीरे क्या होगा, हमारी भक्ति के प्रति आसक्ति बढ़ती जाएगी, और बाकी सब चीजों के प्रति जो है हम अनासक्त होते जाएंगे, और नेचुरली तो भौतिक इंद्रियों के कार्यों के प्रति स्वभावतः ही अनासक्त हो जाएगा। कोई अलग से प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि उसको समझ में आ जाता है कि ये परिस्थिति जन्य है और अस्थायी है। when we see our life as compared to eternity, है ना, जो हमारी एटर्निटी में अगर हम लाइफ कंपेयर करें, जैसे कई बार मैं एग्जांपल हम लोग लेते हैं, कई बार क्या होता है हम लोग ये मान के चलते हैं कि ये हमारी 60-70 साल की, 80 साल की जीवन है, और इस जीवन के कुछ साल हम भक्ति कर लेंगे, है ना। तो क्या लाइफ बड़ी और भक्ति की छोटी सी लाइफ है, हम कर लेंगे। बट एक्चुअली दिस जो सिचुएशन है ना, वो बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। एक्चुअली वो हम क्या कर रहे हैं, अपनी बॉडी की जर्नी देख रहे हैं। हमें किसकी जर्नी देखनी है, अपनी सोल की, बिकॉज वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर द सोल। तो जब हम अपनी सोल की जर्नी देख रहे हैं, तो हमारी सोल तो लाखों करोड़ों जन्मों से 84 लाख योनियों में ट्रैवल कर रही है। तो सोल की लाइफ तो एटर्निटी हो गई, है ना। वैसे ही भगवान बोलते हैं ना कि एटर्नल है ना। तो एटर्नल पार्ट है हम भगवान के, जीवभूत सनातन, है ना। तो एटर्नल पार्ट होने की वजह से अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, भक्ति जो है बीच बीच में करके हमें भक्ति को 1% से लेके 100% तक लेके जाना है। जब हमारी भक्ति 100% तक होगी, देन वी विल गो बैक टू गॉड हेड।
और इसमें क्या इंपॉर्टेंट बात क्या है, इस जीवन में जितनी भक्ति कर ली, चाहे 2% कर ली, चाहे 5% कर ली, अगले जीवन में वहीं से शुरू करेंगे। 5% कर ली तो 6% से शुरू कर लेंगे, 2% करी तो 3% शुरू करें। जो हमने श्लोक पढ़ा था एक 2.40, है ना, 2.40, तो उसमें ये पूरा एक्सप्लेनेशन तात्पर्य में प्रभुपाद देते हैं कि भक्ति जो है वो लाइफ टू लाइफ ट्रांसफर होती है, और कुछ ट्रांसफर नहीं होगा। यहाँ का धन, एजुकेशन, रूप, सौंदर्य, परिवार, परिस्थिति, कुछ ट्रांसफर नहीं होगा फ्रॉम वन लाइफ टू अनदर। ओनली भक्ति इज ओनली थिंग, और हरि नाम जो भक्ति ही है वही एक ट्रांसफर होगा। बाकी सब चीज, अब भक्त जब ये सुन लेते हैं तो उनको क्या लगता है कि बाकी जितनी भी चीजें हमारे अराउंड चल रही हैं वो सिर्फ सिर्फ परिस्थिति जन्य है, ओनली सिचुएशनल है, और क्या है, अस्थाई है। जैसे हम मेट्रो में जा रहे हैं और हमें सीट नहीं मिली तो भी हम खड़े हो जाते हैं कि अरे थोड़ी देर के लिए तो जाना है, कोई बात नहीं, है ना, वी डोंट बॉदर मच, राइट। तो ये इसीलिए, इसी तरीके से जब हमें ये पता चल जाएगा कि लाइफ तो थोड़ी देर की है, एटर्निटी लाइफ तो कुछ और है, तो वी विल नॉट बी बॉदर्ड मच। और वो जानता है कि उसके जीवन की भौतिक दशा भगवान के नियंत्रण में है। दिस इज वेरी पावरफुल पॉइंट। अगर हम ये मान लें कि हम भगवान के बच्चे हैं, भगवान हमेशा हमारा कंट्रोल कर रहे हैं, और वो कभी हमारे साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। अगर हमने कुछ गलती करी, मान लो हमारा बच्चा कुछ गलती करता तो पिटाई तो थोड़ी बहुत हम भी करते ही है ना, पनिशमेंट तो हम देते ही है ना, किसी वो सुधर जाए। तो अगर हमारे जीवन में भी कुछ ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब भगवान हमें सुधारने के लिए पनिशमेंट दे रहे हैं, लाइक ए गुड पेरेंट, है ना। तो भगवान, भक्त को ये विश्वास है, जो तत्वविद है, जो डिवोटी है, वो ये जानता है कि उसके जीवन की जो भौतिक दशा, जितना भी मेटीरियली जो जो भी उसकी सिचुएशंस हैं, सब भगवान के कंट्रोल में है। और वो इसीलिए क्या होता है, फिर रिजल्ट क्या होता है, सभी प्रकार के भौतिक बंधनों से वो विचलित नहीं होता। भक्ति में विचलित नहीं होता, किसी भी मेटीरियल कुछ भी हो जाए, तबीयत खराब है, कुछ परिवार में हुआ, कुछ भी हुआ, 16 माला करनी है तो करनी है, ठीक है ना। चैंटिंग हमारी होनी चाहिए, बुक रीडिंग होनी चाहिए, प्रसाद खाना है, और भगवान को दोष नहीं देना है ना, कि मैंने तो इतनी भक्ति करी, तुमने क्या किया, अरे जो किया वो कम किया, और हमें सुधारने के लिए किया। क्यों? क्योंकि वो उन्हें भगवत कृपा मानता है। भक्त जो होते हैं ना, कहते हैं अगर हमारी लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है तो आई डिड नॉट डिजर्व इट, भगवान दे रहे हैं, ये भगवान की कृपा है। और अगर कुछ बुरा जो मुझे लग रहा है कि बुरा हो रहा है, बिकॉज आई एम सीइंग द शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव, तो वो भगवान ने कृपा करी है और उस बुरे को कम कर दिया है। नहीं तो बहुत ज्यादा बुरा भी हो सकता था, बचा लिया, बच गए ना, ये फीलिंग रहती है डिवोटी की। क्योंकि श्रीमद् भागवत के अनुसार जो व्यक्ति परम सत्य को, ब्रह्म, परमात्मा और श्री भगवान, इन तीन विभिन्न रूपों में जानता है, वह तत्वविद कहलाता है। अच्छा, ये हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, ब्रह्म, परमात्मा और श्री भगवान। कोई एक दो लाइन इन पे बोलना चाहेगा? फिर आप देखो, कह रहे हैं जो इनको जानता है वो तत्वविद कहलाता है। Anybody wants to share any one line or two liner about ब्रह्म, परमात्मा और श्री भगवान? ये कौन से तीन रूप हैं जिनके बारे में हम भगवान की बात करते हैं? ये श्यामप्रिय माता जी कुछ प्रकाश डालेंगे? हाँ जी माता जी। हाँ माता बोलिए। जी, इसमें जो ब्रह्म जो है ना, हम्म। वो सत्य है, और परमात्मा चित्त है, और जो श्री भगवान है वो आनंद है। सत्य चित्त आनंद तीनों का रूप है। यानी कि ब्रह्म जो है वो ज्योति है, परमात्मा हमारे हृदय में है, और भगवान जो है हमारे को अ, आनंद देने वाले हैं। यानी उनको सच्चित आनंद बोला जाता है। जो इस बात को जानता है वो तत्वविद है, यानी कि परम ईश्वर को जानता है। ओके, थोड़ा सा और इस पे एक्सप्लेन किया जा सकता है? और कोई कुछ क्या ऐड करना चाहेगा? माता जी ने बिल्कुल ठीक बताया, वो गलत नहीं है, बट सम मोर डिटेल्स कैन बी एडेड इनटू। एनीबॉडी वांट्स टू ऐड? माता जी मैं ना थोड़ा ट्राई करती हूँ एक बारी। हाँ बोलो, बोलो बोलो। जैसे ब्रह्म मतलब होता है मतलब निराकार,
है ना, जो जन्म मरण से परे होता है, और एक वर्ड आपने यूज किया था एकदम सर्वव्यापक, जो एनर्जी होती है जिसमें। और हम्म। गीता में भी कहीं ना कहीं ये लिखा है, मैं ही उस अविनाशी ब्रह्म का आधार हूँ। हम्म। मतलब, और जो दूसरा वर्ड है परमात्मा, मतलब कि हर जीव के हृदय में स्थित, मतलब भगवान जो है वो साक्षी है, मतलब है उनके हृदय में जो भगवान है वो परमात्मा है। और भागवत गीता के भी 13 चैप्टर जो उसमें है, शरीर में परमात्मा भी स्थित है, साक्षी, अनुमता और भर्ता। और हम्म। जो थर्ड है श्री भगवान, वो पूरा साकार, वो कंप्लीट रूप है, मतलब भगवान का पूर्ण व्यक्तित्व है जिसमें सारा ऐश्वर्य, ज्ञान, बल, करुणा से युक्त सब कंप्लीट जो वो होता है, वो मतलब लेवल बोलो, ये लास्ट स्टेज बोलो, वो श्री भगवान की है। और गीता के 10 चैप्टर में भी है कि मैं ही समस्त सृष्टि का कारण हूँ। हम्म। बस इतना ही आता है माता जी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। काफी हद तक आपने इसको कवर कर दिया। जो माता जी ने बोला वो भी बिल्कुल ठीक था, जो आपने बोला बिल्कुल ठीक है, वो भी एडिशन है। हम यही समझते हैं। अब क्या होता है, कई लोग क्या होते हैं सिर्फ ब्रह्म ज्योति तक रुक जाते हैं। जैसे जो निराकार वर्ड आपने बोला कि कई लोग जो होते हैं वो सिर्फ, और ये जो ब्रह्म ज्योति है वो भगवान के या तो शरीर का प्रकाश बोला जाता है, या भगवान के जो पैर का जो नाखून है, टो का, ठीक है, थंब का जो नाखून है, उससे वहां से ये प्रकाश निकल रहा है, ये बोला जाता है। और अगर ये प्रकाश निकल रहा है तो इसका मतलब देयर इज सम सोर्स, हम ना, अगर हमें लाइट दिख रही है तो इसका मतलब उसके पीछे कोई ना कोई सोर्स है। तो एक बात यहाँ पे और बहुत स्पेशल है कि हमें इन तीनों को एक्सेप्ट करना है। अगर हम भ्रम तक रुक जाएंगे तो भी गलत होगा। और परमात्मा, जैसे आपने बताया बिल्कुल ठीक, कि हर आत्मा के साथ परमात्मा है। चाहे हम चींटी के जन्म में हो, चाहे हम ह्यूमन के जन्म में हो, किसी भी जन्म में, हाथी के जन्म में हो, हर उसमें भी आत्मा है, और सब आत्मा के साथ परमात्मा साक्षी रूप में है। और श्री भगवान जब भी हम बोलते हैं तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं। और भगवान जो है वो एक पर्सन है ना। ब्रह्म और परमात्मा में कोई भी पर्सन नहीं है। श्री भगवान जो है वो एक पर्सन है, एक व्यक्तित्व है ना। उसको एक्सेप्ट करना, जो साकार रूप है, उसको एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। क्योंकि कई बार लोग सिर्फ ब्रह्म तक रुक जाते हैं, कई परमात्मा तक रुक जाते हैं, तो वो अंडरस्टैंडिंग गलत नहीं है, वो अंडरस्टैंडिंग इनकम्प्लीट मानी जाएगी। और जब हम भगवान को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण एक्सेप्ट करते हैं, तो फिर हम बोलते हैं कि हाँ, ये तत्वविद है, कि हमने उसको तत्व से जाना। और जब हमने भगवान को तत्व से जान लिया, इन तीनों लेवल पे जान लिया, तभी हम अपना क्या कनेक्शन है भगवान का, भगवान के साथ, वो भी जान पाएंगे। नहीं तो हमारे लिए वो समझना बहुत मुश्किल होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। शांति माता जी ने बहुत अच्छा बताया, करुणा माता जी ने बहुत अच्छा बताया। ओके, तो अब हम आगे बढ़े। बिफोर एनीवन हैज एनी पॉइंट इन दिस श्लोका? ओके, तो हम नेक्स्ट श्लोका पे चलते हैं। इट इज 3.29। तो कौन पढ़ना चाहेगा? ओके, तो यहाँ पे जो 3.29 है, इसमें भी भगवान फिर से 3.26 वाले का रेफरेंस देते हैं। तो भगवान ने एक्चुअली कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, और फिर कंपैरिजन में एक बात इसकी बोलते हैं, फिर एक बात उसकी बोलते हैं। इट इज ए काइंड ऑफ, जो हम शुरू कर रहे हैं 26 में बोला हमने, 27 बोला, 28 में बोला, 29 में इट इज लाइक ए कंक्लूडिंग स्टेटमेंट। तो कंक्लूडिंग स्टेटमेंट क्या बोलते हैं? प्रकृते गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान अकृत्सन विदो मंदान कृत्सन विन्ना विचालेत। प्रीति माता जी, आप पढ़ोगे? जी माता जी। जी माता हाँ, जी। मैं वो पढ़िए ऑन पढ़िए। कर रही हूँ, हो नहीं रहा। हाँ जी। अच्छा, ये वाला ना। जी, 3.29। प्रकृते तरे गुणा संपूर्णा सज्जने गुणा कर्मसु कर्मसु तान अकृतस्य विदो मन्यदान कृतस्य विना न विचाल्यते। हम्म। तो एक बहुत सुंदर, एक मैं इसमें एग्जांपल सुन रही थी कि मान लो आपके पास एक चेक मिल जाए आपको, ठीक है, मान लो 1 करोड़ का एक चेक मिल गया, है ना। अगर उस चेक को हमने बैंक में डाला तो ही इसकी वैल्यू 1 करोड़ है। अगर उस चेक को
हमने डस्टबिन में डाल दिया तो उसकी वैल्यू 0 है ना। तो इसी तरीके से अगर हमारे पास कुछ सफरिंग आई, ठीक है, और हमने उसको भगवत कृपा माना, ठीक है, और भगवान से कंप्लेंट नहीं करी, तो ही उससे हम ग्रो करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हमने उसको कंप्लेन कर दिया और भगवान पे सारा दोषारोपण कर दिया, तो वो हमारा 0 हो जाएगा। तो ये हमें देखना है कि हम क्या करना चाह रहे हैं। सफरिंग हमें एनीवे झेलनी है, वो हमारे कर्मानुसार है। इसमें भगवान तो उसको कम ही करने का प्रयास करते हैं भक्तों के लिए, बट झेलते हम इसलिए क्योंकि वो हमारे कर्म वैसे होते हैं, ठीक है। तो यस, माता जी पढ़िए, शब्द मीनिंग पढ़िए। शब्दार्थ प्रकृति, प्रकृति के गुण, गुणों से संपूर्ण भौतिक पहचान से बेवकूफ बने हुए सज्जनते लग जाते हैं। गुण कर्मसु भौतिक कर्मों में तान उन अकृतस्त्र विद अल्पज्ञानी पुरुष मतदान आत्म साक्षात्कार समझने में आलसियों को कृतस्य वित्त ज्ञानी ना नहीं विचलित करने का प्रयत्न करना चाहिए। हम्म। तो यहाँ पे क्या है, जैसे हमने पहले भी 3.26 में भी देखा था, तो वहां पे 3.26 में मैं दिखाती हूँ आप लोगों को 3.26, यस। तो 3.26 में भी यही बताया गया था। तो वहां पे ये बोला गया था, उसका अनुवाद था कि जो लोग, विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि जो बहुत ज्यादा कर्मों में आसक्त है। देखा था ना कि अगर कोई व्यक्ति अभी उस क्वालिफिकेशन नहीं है उसकी कि वो भक्ति को रिसीव करे, तो हम उसको क्या करते हैं, हम उसको सर्विसेज में एंगेज करते हैं। अगर हम उसे डायरेक्ट बोलेंगे कि तुम जो करो सब खराब है, तुमको बस भक्ति करनी चाहिए, तुम आत्मा हो, तो लोग घबरा जाते हैं, है ना। तो जो इंटेलिजेंट है, जो विद्वान व्यक्ति है, जो डिवोटी है, हाई क्लास डिवोटी है, वो क्या करता है कि वो सकाम कर्मों में जो आसक्त अज्ञानी पुरुष है उसको कर्म करने से रोकता नहीं है। अगर वो उसको रोक देगा तो क्या होगा, अभी वो भक्ति में उतना परिपक्व नहीं हुआ और काम वाम उसे अपने कर्म पहले ही छोड़ दिए, तो फिर क्या होगा, अपितु भक्ति भाव तो उसका पतन हो जाएगा। तो इसलिए बल्कि उसको क्या करते हैं, उसको बोलते हैं कि तुम सर्विसेज करो, भक्ति भाव से कर्म करते हुए उन्हें उस प्रकार के कार्यों में लगाता है जिससे वो धीरे धीरे वो कृष्णा कॉन्शियसनेस की प्रोसेस में आगे बढ़ता है। इसी बात को इसी बात को कंक्लूडिंग स्टेटमेंट के रूप में 3.29 में बोला जा रहा है कि जो प्राकृतिक गुणों में आविष्ट पुरुष हैं, है ना, गुण कर्मशु, अभी हमने बात करी ना, जो कि गुण कर्मों के विषयों में सज्जनते आसक्त रहते हैं। तो जो ऐसे लोगों को देखकर जो सर्वज्ञ हैं, जो कृतस्वन विद तत्वविद लोग हैं, वो उन सभी को क्या करते हैं, उन सभी जो अकृतसन विद है, यहाँ पे कृतसन और अकृतसन में दो तरह के लोग बताए गए हैं। अगेन हम अब शुरू से दो लोगों का कंपैरिजन कर रहे हैं, एक जो सब कुछ समझते हैं, जो डिवोटी है, जो तत्वविज्ञ है, और एक जो नहीं समझते हैं, जो सिर्फ अपनी एक्टिविटीज में लगे हुए हैं, जिनको भगवान से कोई मतलब नहीं है, जो भगवान की एग्जिस्टेंस को भी स्वीकार करने में नहीं करना चाहते हैं, है ना। तो उनको बोला गया यहाँ पे मनमती व्यक्ति। तो वो बोल रहे हैं कि उनको वो विचलित नहीं करेंगे। मतलब ये है कि जिसको हमें तो पता चल गया या किसी को पता चलेगा कि डिवोटीज हैं और कुछ दूसरे को नहीं पता चला और वो परेशान, उसको नहीं करना है, उसको उसका कार्य करता रहता है और उसको उसको ऐसे स्मार्टली उसको डाइवर्ट करना है टुवर्ड्स डिवोशनल सर्विस कि वो अपनी एक्टिविटीज करते 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 भगवान की तरफ आ जाए। जैसे एक छोटे बच्चा होता है ना, एक छोटे बच्चे को हम क्या करते हैं, एकदम से अगर उससे कुछ छीन लेंगे, है ना, तो वो परेशान हो जाएगा, रोएगा, फिर हम उसे देनी ही पड़ेगी। लेकिन अगर उसे हम बातों में बहला फुसला के उसको हम दूसरी तरफ एंगेज कर ले उसके भले के लिए, कि जिससे वो गलत, मान लो उसके हाथ में चाकू आ गया, तो अभी क्या है, हम उसे चाकू लेंगे तो क्या होगा, उसके लग सकता है ना। लेकिन हम उसे क्या करते हैं, उसको आराम से बहला फुसला के उसको धीरे धीरे उसके हाथ को कुछ और टॉय देंगे और लेंगे। तो इसी तरीके से अगर कोई ज्ञानी पुरुष है और जो अभी उतना एलिवेट नहीं हुआ है कि वो एकदम से भक्ति पूरा सब कुछ छोड़ के भक्ति में लग सके, तो हम उसे ये शिक्षा कभी नहीं देंगे कि तुम सब कुछ छोड़ दो, तुम क्या कर रहे हो, ये तो सब बर्बाद है। नो, एकदम से नहीं देनी है। ये हमारे लिए एज प्रीचर्स वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सब भी आगे किसी ना किसी को बताओगे ना, एवरीबडी इज अ लीडर ऑफ समवन और अदर। तो हमें कैसे किसी पर्सन को हैंडल करना है, कितना किसको भक्ति देने, कितनी किसकी क्वालिफिकेशन है भक्ति लेने की, ये हमें पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे भगवान उसी बात को समझा रहे हैं।
यस माता जी, पढ़िए। हाँ, अनुवाद। माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतः भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उनमें आसक्त हो जाते हैं। यद्यपि उनके ये कार्य उनके ज्ञान भाव के कारण अधम होते हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित ना करे। कह रहे हैं कि जो माया के गुणों से मोहग्रस्त है, ठीक है, जो बिल्कुल टोटली इन माया है, जिसको भक्ति का कुछ नहीं पता है और जो कुछ नहीं कर रहा है, वे ऐसे अज्ञानी पुरुष के पूरी तरह से मेटीरियली एनग्रॉस्ड है। ठीक है, अब उनमें ये पता नहीं है और वो कर रहे हैं ऐसे काम, तो हम क्या करते हैं, ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित ना करें। लेकिन हमने अब कैसे कर, ऐसा तो नहीं कर सकते कि बिल्कुल ही छोड़ दें, है ना। कैसे करना चाहिए वो हमें प्रभुपाद सिखाएंगे। तो 3.29 में श्रीधरी कहते हैं कि ये जो श्लोक है वो श्लोक 26 में प्रारंभ के विषय का उपसंहार करता है। तो 26, 27, 28, 29, तो ये पर्टिकुलर टॉपिक जो है जिसमें तत्वविद और अज्ञानी इन दोनों का कंपैरिजन जो है वो पूरा किया गया। प्रकृति गुण सम्मूढ़, अर्थात जो लोग प्रकृति के गुण अर्थात सत्व आदि के द्वारा सम्यक रूप से मोहित है ना, जो बिल्कुल ग्रॉस्ड है, प्रकृति गुण सम्मूढ़, है ना। गुणा कर्मेशु सज्जनते, अर्थात इंद्रियों के कर्मों में आसक्त है। हमने पिछले में क्या बोला, ना सज्जनते, कि वो आसक्त नहीं होता, लेकिन ये क्या है, ये पूरी तरह इंद्रियों के कर्मों में आसक्त है और यही सोचते हैं कि कर्ता हम इति मन्यते, कि हम ही इनको कर रहे हैं। तो उन अकृत्सन विद अर्थात मनमति वाले लोगों को, जो कृत्सन विद मीन जिनको नॉलेज है, उनको बुद्धि भेद द्वारा विचलित नहीं करना चाहिए। जिसकी क्वालिफिकेशन है उसी को ही भक्ति देनी चाहिए, है ना। तो बलदेव विद्याभूषण भी यही कहते हैं कि ये श्लोक 26 में प्रारंभ किए विषय का उपसंहार करता है। जो लोग मिथ्या अहंकार से मोहित होते हैं, जो प्रकृति के कार्य हैं और अपने को शरीर मानते हैं। कैसे मानते हैं, जैसे कोई व्यक्ति भूतग्रस्त हो जाए, अगर किसी की बॉडी में कोई भूत घुस जाए तो वो वैसे ही एक्ट करेगा जैसा भूत उससे कराएगा, है ना। तो वैसे व्यक्ति शरीर और इंद्रियों के प्रति, कार्यों के प्रति आसक्त हो जाते हैं, क्योंकि हम वैसे ही कार्य कर रहे हैं जैसे हमारी सेंसेस हमें कराना चाह रही हैं। सही और गलत का फर्क नहीं देख पा रहे हैं, भगवान की सेटिस्फेक्शन नहीं देख पा रहे हैं। तो फिर क्या होगा, इसके जो ऑपोजिट लोग हैं, जो लोग आत्मा के पूर्ण ज्ञान से युक्त हैं, उसको कम बुद्धि वाले लोगों को, जो आत्मज्ञान में मंद है, उनको विचलित नहीं करना चाहिए। ऐसे ज्ञानी को, उन व्यक्तियों को यह कहकर कि तुम विशुद्ध चैत्यानंद हो, तत्व ग्रहण कराने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। जिसकी जितनी क्वालिफिकेशन है उसे उतना ही ज्ञान देना है। नर्सरी के बच्चे को आप 10th का सिलेबस नहीं पढ़ा सकते हो। इट्स लाइक दैट। करना क्या है अब, ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम उसे छोड़ देंगे, छोड़ना तो है नहीं, हमें तो सबका उद्धार करना है। फिर क्या करना है, अपितु उनकी रुचि के अनुसार उन्हें वैदिक कर्मों में नियोजित करना चाहिए, है ना। हम बोलते हैं ना कि आपका जो स्किल सेट है वो भगवान की सेवा में लगाओ, क्योंकि क्या होगा, जो अपने पहचान शरीर से करता है, आत्मा से नहीं, वह एक भूतग्रस्त व्यक्ति के समान है, जो अपने अंदर प्रवेशित भूत से अपनी पहचान करता है और उसके अनुसार ही कार्य करता है ना। आई डोंट नो आपने कभी ऐसा देखा है कि नहीं देखा, किसी व्यक्ति पे अगर भूत चढ़ जाए सच में, तो वो उसको अपने कंट्रोल में कर लेता है पूरा, तो उस व्यक्ति को ध्यान भी नहीं रहता है कि वो खुद कौन है। तो यहाँ पे जो हमारा भूत है वो सेंस ग्रेटिफिकेशन का है, कि हमें सिर्फ अपनी पड़ी है कि अब हमें क्या अच्छा लग रहा है, भगवान को क्या अच्छा लग रहा है ये हम नहीं समझ पा रहे। राइट, यस माता जी पढ़िए। हाँ माता जी, ये तात्पर्य। यस, अज्ञानी मनुष्य स्थूल भौतिक चेतना से और भौतिक अपराधियों से पूर्ण रहते हैं। एक मिनट, यह एक मिनट, एक मिनट, अपराधी नहीं, उपाधियां, हाँ, उपाधियों मटेरियल से डेजिग्नेशन। पूर्ण रहते हैं, एग्जैक्टली। यह शरीर प्रकृति की देन है और जो व्यक्ति शारीरिक चेतना में अध्यात्म आध्यात्मिक आध्यात्मिक आसक्त होता है, वह अत्यधिक आसक्त होता है, वह मंद अर्थात आलसी कहा जाता है। अज्ञानी मनुष्य शरीर को आत्म स्वरूप मानते हैं। वे अन्यों के साथ शारीरिक संबंध में बंधुत्व मानते हैं। जिस देश में यह शरीर प्राप्त हुआ है,
उसे वे पूज्य मानते हैं और वे धार्मिक अनुष्ठानों की औपचारिकताओं को ही अपना लक्ष्य मानते हैं। ऐसा भौतिकताग्रस्त अपरा अप, अप, अपाधिधारी पुरुष के कुछ प्रकार के कार्य में सामाजिक सेवा, राष्ट्रीयता तथा परोपकार है। ऐसी ऐसी उपाधियों के चक्कर में वे सदैव भौतिक क्षेत्र में व्यस्त रहते हैं। उनके लिए आध्यात्मिक बौद्ध मिथ्या है, अतः वे इनसे रुचि नहीं लेते। किंतु जो लोग आध्यात्मिक जीवन में जागरूक हैं, उन्हें चाहिए कि इस तरह भौतिक में मग्न व्यक्ति को विचलित ना करें। अच्छा तो यही होगा कि वे शांत भाव से अपने आध्यात्मिक कार्यों को करें। ऐसे मोहग्रस्त व्यक्ति अहिंसा जैसे जीवन में मूलभूत नैतिक सिद्धांतों तथा इसी प्रकार के परोपकारी कार्यों में लगे हो सकते हैं। जो लोग अज्ञानी हैं, वे कृष्णा भावनामृत के कार्यों को समझ नहीं पाते। अतः भगवान कृष्ण हमें उपदेश देते हैं कि ऐसे लोगों को विचलित ना किया जाए और व्यर्थ ही मूल्यवान समय नष्ट ना किया जाए। हाँ, एक किंतु मिनट रुकना माता जी, एक मिनट रुको। जो तो ये दो एस्पेक्ट है इस श्लोक के। ये पहला एस्पेक्ट है, फिर हम पहले समझने के बाद हम दूसरे पे जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे प्रभुपाद हमें क्या समझा रहे हैं कि जो अज्ञानी मनुष्य है, उसकी जो कॉन्शियसनेस है वो पूरी की पूरी ग्रॉस बॉडीली लेवल पे है। और जितनी भी मटेरियल डेजिनेशंस है, मैं ये हूँ, मैं देह हूँ, है ना, और मैं ये आंख हूँ, मैं कान हूँ, मैं ये सब कर रहा हूँ, मेरा ये घर है, मेरे ये बच्चे हैं, है ना, एवरीथिंग इज कंसीडर्ड ऑन द बॉडीली लेवल। तो उसे क्या लगता है ये बॉडी जो है वो प्रकृति की देन है ना। बहुत लोग आपको मिल जाएंगे कि तो इन चीजों से बना है। तो इस पे एक श्लोक आता है, वो श्लोक है भागवतम का श्लोक है। लेट मी शेयर दैट। आपको भागवतम दिख रहा है? SB 1084.13 वर्ड दिख रहा है? म- दिख रहा नहीं है? दिख रहा माता जी, नहीं, अच्छा, मैं दोबारा से इधर तो शेयर, नहीं दिख रहा मुझे। एक मिनट, लेट मी शेयर इट अगेन। अब दिख रहा है? अभी तो नहीं। स्क्रीन अब में आने दिख वाला, रहा हाँ है हाँ मुझे। माता जी आ रहा है। है ना। तो ये हम्म। भागवतम का श्लोक है, 10th कैंटो, 84 चैप्टर और 13 श्लोक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यस्यात्म बुद्धि कृणे त्रिधातु के स्वधि कल्तादृशु भौम इजधि यतीर्थ बुद्धि सलिले न करिचि जन्यवेषु भिगेषु स एव गोखर। तो क्या लिखा है इसमें? मैं थोड़ा सा इसको जूम करती हूँ। में लिखा है कि जो व्यक्ति, कि भागवतम का 10th कैंटो 84 चैप्टर और 13 श्लोक में बोलते हैं कि जो व्यक्ति कफ पित्त और वायु से बने निष्क्रिय काया को स्वयं मान बैठता है, कि हम अगर इस बॉडी को, जो कफ पित्त और वायु से हमारा ये जो शरीर बना है, उसको हम अपने आप को मान बैठे, और जो अपने पत्नी और अपने परिवार को स्थायी रूप से अपना मानता है कि पूरी फैमिली हमारी बस यही है, और जो मिट्टी की प्रतिमा या अपनी जन्म भूमि को पूज्य मानता है, या जो तीर्थ स्थल को केवल जल जल मानता है, मतलब तीर्थ स्थल की कोई इंपॉर्टेंस नहीं समझता, किंतु आध्यात्मिक ज्ञानियों को अपना ही रूप नहीं मानता, भक्तों से संबंध अनुभव नहीं करता, उनकी पूजा नहीं करता, भक्तों के दर्शन नहीं करता, मतलब डिवोशनल एक्टिविटीज नहीं करता, ऐसा व्यक्ति क्या है? गाय या गधे के तुल्य है। सीधा सीधा बोल रहे हैं। ठीक है, ये भागवतम की वाणी है, मेरी वाणी नहीं है। राइट। तो ये एक्सप्लेनेशन दी गई है कि अगर हम सिर्फ बॉडीली लेवल पर ही रह रहे हैं तो हमारी क्या सिचुएशन है ना। तो इसी बात को यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति सिर्फ शारीरिक चेतना में ही अत्यधिक आसक्त रहता है, उसको क्या बोला? मंद और आलसी बोला गया। आलसी क्यों बोला गया? क्योंकि अभी भक- बाकी सब कार्यों के लिए हमारे पास बहुत सारा समय है, लेकिन जब भक्ति का टाइम आता है, जप करने का टाइम आता है, अरे कल करेंगे, बुक रीडिंग का टाइम आ रहा है, अरे कल करेंगे, है ना, उसमें सबसे ज्यादा आलस है। तो जिस चीज से हमें दुख मिलता है, हम उसमें सुख ढूंढ रहे हैं, इसलिए अज्ञानी है। ठीक है। अज्ञानी मनुष्य क्या करते हैं? शरीर को ही आत्म स्वरूप मानते हैं और अन्यों के साथ शारीरिक संबंध को बंधुत्व मानते हैं। जैसे हमने पढ़ा अभी, जिस देश में शरीर प्राप्त हुआ उसे पूज्य मानते हैं, है ना। हम वी आर विद वेरी ड्यू रिस्पेक्ट, है ना, लेकिन
अगर अगला जन्म पाकिस्तान में हो गया या यूएस में हो गया या कहीं हो गया, तो फिर क्या होगा? फिर तो हमारा धर्म चेंज हो गया, है ना? तो फिर तो हमें सनातन धर्म की बात करनी चाहिए। और धार्मिक अनुष्ठानों की औपचारिकताओं को ही अपना लक्ष्य मानते हैं कि सिर्फ यज्ञ कर लिया, फॉर्मेलिटी की सेक ऑफ फॉर्म यज्ञ किया, नॉट जो हम बोलते हैं कि आज इस युग का जो यज्ञ है वो एक्चुअली संकीर्तन यज्ञ है। हम्म? ऐसे भौतिकता ग्रस्त उपाधिधारी जो मेटीरियली एनग्रॉस्ड है, उनके लिए वो क्या करते हैं? बहुत सारे लोग ऐसे दिखेंगे जो मतलब एज भी है, टाइम भी है, सब कुछ होने के बाद भी भक्ति नहीं करना चाहते हैं, और इधर सेवा उधर सोसाइटी की सेवा, और फिर बाद में उसी से झिड़के खा रहे हैं, धक्के खा रहे हैं। फिर वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वहां पे कि सम्मान मिलेगा, लेकिन सम्मान नहीं मिलता है ना। सामाजिक सेवा, राष्ट्रीयता, परोपकार, मतलब ऐसे कार्य कर रहे हैं लेकिन अपने इनर सेल्फ मोटिव्स के लिए, वो किसी की सेवा के लिए नहीं कर रहे हैं। वो है कि लोग उन्हें पूछे, उनको कोई पद मिल जाए, या वो प्रेसिडेंट बन जाए, या कुछ ऐसे। और ऐसे देख के आपको समझ में आ जाएगा किसकी क्या इंटेंशन है। तो ऐसी उपाधियों के चक्कर में क्या होता है, वो सदैव भौतिक क्षेत्र में ही व्यस्त रहते हैं। इतना मरने का समय नहीं है, चैंटिंग कहाँ से करें, है ना? उनके लिए क्या है, आध्यात्मिक बोध जो मिथ्या है। कि लोग कहते हैं सब, अरे क्या तुम भगवान भगवान सब जुड़े, कुछ नहीं होता, देखा है तुमने? कुछ नहीं है, कोई कोई फायदा नहीं, कोई कुछ नहीं। तो सिर्फ ऐसे ही बोल, क्योंकि वो सब कुछ झूठ मानते हैं, इसलिए उसमें रुचि नहीं लेते हैं। लेकिन जो इसके ऑपोजिट लोग हैं, जिनको पता है कि स्पिरिचुअल लाइफ क्या है, उन्हें चाहिए कि ऐसे जो भौतिकता में मग्न व्यक्तियों को विचलित ना करे, कुछ ना बोले, और वो उन्हें अपने जो है शांत भाव से अपने कार्य करे। ऐसे मोहग्रस्त व्यक्ति अहिंसा जैसे जीवन के मूलभूत नैतिक सिद्धांतों तथा इस तरह के परोपकारी में लगे रहते हैं कि हम तो जी समाज सेवा कर रहे हैं, लेकिन समाज सेवा के प्रति इनर मोटिव्स क्या है, नोबडी नोस। तो जो लोग अज्ञानी हैं, वे कृष्ण भावनामृत के कार्यों को नहीं समझ पाते। ऐसे हमें बहुत सारे लोग मिलते हैं, क्या तुम हरे कृष्णा में लगे हुए हो? ये कोई उम्र है तुम्हारी लगने की? ये कोई टाइम है? ये क्या है? कुछ भी बच्चों को वैसे ना कुछ खाते, ना कुछ, ना कहीं बाहर जाते, क्या है ये, क्या है? वो समझ ही नहीं पाते। तो ऐसे हमें भगवान कृष्ण हमें उपदेश दे रहे हैं कि ऐसे लोगों को विचलित मत करो, क्योंकि उससे क्या होगा, हमारी जो श्रद्धा है ना, वही डावाडोल हो जाएगी और अपना समय नष्ट होगा। लेकिन इसका एक दूसरा पर्सपेक्टिव भी है। वो क्या है? यस माता जी, अब पढ़िए। किंतु भगवत तत्व भगवान से भी भगवत अधिक दया है, भगवत भक्त जो भगवत भगवान के भक्त है। किंतु भगवत भक्त भगवान से भी अधिक दयालु होते हैं, क्योंकि वे भगवान के अभिप्राय को समझते हैं। फलतः वे सभी प्रकार के संकट झेलते हैं, यहाँ तक कि वे इन अज्ञानी पुरुषों के पास जा जाकर उन्हें कृष्णा भावना अमृत के कार्यों में प्रवृत्त करने का प्रयास करते हैं, जो मानव के लिए परमावश्यक है। परम आवश्यक है। Yes। आवश्यक है। लेकिन जो फिर अगर ऐसा होता तो हमारी कुछ एक्टिविटीज ही नहीं करते। लेकिन अभी क्या, जैसे हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, है ना? हम्म। तो आपने देखा होगा, कई डिवोटीज जो है वो रोड पे खड़े होते हैं, लोगों को कन्विंस कर रहे होते हैं, जगह जगह पे जाते हैं, जगह जगह पे कीर्तन करते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें बहुत ज्यादा कंपेशन है, और वो ये सुन रहे हैं कि भगवान इसलिए ऐसा बोल रहे हैं जिससे हमें तकलीफ ना हो, उनके भक्तों को। क्योंकि अगर उनके भक्त अभक्तों के पास जाएंगे तो भक्त उनका अपमान भी करेंगे, है ना? ऐसा होता है ना, कई बार को अपमान भी करते हैं, है ना? कई कई ऐसे इंसिडेंट्स हो जिन्होंने मारा भी है, या जैसे बांग्लादेश में भी इंसिडेंट्स हुए, कई ऐसे, कई प्रचार के लिए करने जाते हैं तो उन पे अटैक्स भी होते हैं। लेकिन भगवान के जो भक्त है वो बहुत ज्यादा कंपेशन है। अब प्रभुपाद आराम से वृंदावन में रह रहे थे 70 साल की आयु में। क्यों आउट, अगर ये श्लोक तो प्रभुपाद का ही तात्पर्य, क्यों वो आउट ऑफ द वे जाके यूएस गए? अगर इसके इसी सब तो उन्हें जाना ही नहीं चाहिए था। लेकिन वो बहुत दयालु है, आउट ऑफ हिज कंपैशन के, और वो भगवान के अभिप्राय को समझ रहे हैं। वी नो व्हाट कृष्णा वांट्स, बिकॉज ऑल आर कृष्णास किड्स। तो वो उनको सारे बच्चे अपने वापस चाहिए। अब कुछ नलायक है तो होता ना, जो लायक बच्चा बोलता है तो छोड़, तू नलायक को मत कुछ बोल। लेकिन हमें तो पता ना कि पेरेंट क्या चाहते हैं, कि वो नलायक भी समझ जाए, राइट? तो इसलिए जो भगवान के भक्त होते हैं वो भगवान से भी ज्यादा दयालु होते हैं। तो इसीलिए हमें उनको विचलित करना है, उनको बोलना है, उनको पक करते रहना है कि नहीं, भक्ति इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? तो क्योंकि वो भगवान के हम अभिप्राय को समझ रहे हैं, और सब तरह के संकट भी झेलते हैं, है ना?
और फिर उन अज्ञानी पुरुषों के पास जा जाकर उन्हें कृष्ण भावनामृत कार्यों में प्रवृत्त करने का प्रयास करते हैं। तो उन्हें बताते रहते हैं कि देखो कृष्णा कॉन्शियसनेस जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो और इस करने से क्या होगा, हमारा जो खुद का मिथ्या अहंकार है ना वो भी धीरे धीरे जाएगा, है ना। और हम भक्ति करते हैं ना तो कई बार माया भी हमें अटैक करती है। ठीक है, माया इसलिए अटैक करती है टू चेक अवर क्वालिफिकेशन, कि वेदर वी आर क्वालिफाइड टू गो बैक टू गॉड इट और नॉट, ना। तो इसीलिए हमें जो है समाज में जो है सिर्फ अपने देह से संबंधित तक नहीं रहना है, हमें अपनी सोल की क्या पोजीशन है वो करना है। इसीलिए हमें लाउड कीर्तन भी करते हैं, मंदिर प्रोग्राम्स भी करते हैं, और नगर कीर्तन होता है, रथ यात्रा होती है, शोभा यात्रा होती है। तो वो तो क्यों होती है, क्योंकि भगवान के भक्त जो है वो अपना कंपैशन जो है वो ना दिखाना चाहते हैं। और किसी को भी अगर हमें अपनी भक्ति देनी है, उसको भक्त बनाना है, तो उसको सबसे पहले प्रेम से बनाना है ना। बहुत ज्यादा गुस्सा करके हम किसी को भक्त नहीं बना सकते हैं, वो तो गलत इंप्रेशन ही छोड़ेंगे। प्रेम से ही भक्ति आगे बढ़ेगी। तो ये जो ज्ञान है कि भगवान जो है वही सब सब कुछ है, और उनके प्रेम से ही उनकी विनम्रता, क्योंकि जब भक्त होते हैं ना उनमें बहुत विनम्रता आ जाती है। तो उस ह्यूमिलिटी से हम जब किसी को अप्रोच करते हैं, उसको डिस्टर्ब करना है, यहाँ तो बोल रहे हैं, पहले बोलते विचलित नहीं करना, बोले नहीं करना है। क्यों करना है, क्योंकि भगवान ऐसा चाहते हैं कि उनको विचलित किया जाए, और जब वो विचलित होंगे तभी वो भक्ति को अडॉप्ट करेंगे। तो दो बातें हो गई यहाँ पे। एक तो जो बिल्कुल अश्रद्धालु है, आप उसको थोड़ा सा कहोगे, लेकिन जिसमें थोड़ी भी श्रद्धा है उसको आप पूरी भक्ति बताओगे, नहीं तो वो उसके प्रति अपराध है ना। तो जिसमें थोड़ी भी श्रद्धा, तो हमें ये फाइंड आउट करते रहना कि ऐसा कौन सा पर्सन है जिसको हम ये श्रद्धा जिसमें है, और जिसको हम भगवान के डिवोटी बना सकें ना, जिससे उसका भी उद्धार हो और भगवान से वो क्लोज जो है हो जाए। क्योंकि जब हम भक्ति करते हैं ना तो वी फील ब्लिस। तो जैसे अभी क्या है, हमें अंदर से ही प्रेरणा आती है, क्योंकि अतरंगा शक्ति जो है हम उसके संपर्क में आ जाते हैं। जब हम बोलते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम ये राधा रानी को, जो अतरंगा शक्ति है, उनको प्रार्थना करते हैं कि आप हमें सेवा में लगाइए, है ना। तो भगवान की सबसे बड़ी सेवा है कि भगवान, जैसे ने पढ़ा था ना हमने, कि 3 चैप्टर में भी कहते हैं कि जो मेरे बारे में भक्तों को बताता है, दूसरों को बताता है, वो मुझे सबसे प्रिय है। उससे जैसा प्रिय जो है वो मुझे ना कभी हुआ है और ना कभी होगा। तो फिर जब उसके हृदय में, क्योंकि हम सबके हृदय में जो भक्ति है ना वो सुप्त अवस्था में है, उसे सिर्फ थोड़ा सा हिलाने की जरूरत है। ठीक है, तो ये बहुत ही डिस्कशन का पॉइंट है कि कहाँ कितना हिलाना है, लेकिन प्रयास जो है ना वो हमें जरूर करना है। क्योंकि अगर हम प्रयास ही नहीं करेंगे तो फिर हम उसको कैसे जस्टिफाई कर पाएंगे। तो हमें प्रयास जो है वो करते रहना है, उसके बाद क्या रिजल्ट होगा वो भगवान देख लेंगे। राइट। तो ये हमने आज 2 श्लोक पढ़े। तो आप इसमें से आवाज कुछ, कट रही है माता जी आपकी। अब आ रही है आवाज? हाँ माता जी अभी आ रही। हाँ। तो इसमें से अब आप भी कुछ कुछ शेयर करिए, सब लोग 2 2 लाइंस बताइए कि आपको कौन सा पॉइंट अच्छा लगा और कौन सा हम अपने जीवन में जो है वो उतार सकते हैं। आइए बताइए, थोड़ा थोड़ा बोलिए, जिससे हमारा जो है वो रिवीजन भी होगा। यस माता यस जी, प्लीज। जैसे आपने ये बात बोली ना कि किसी की भी भक्ति में लगाना है तो धीरे धीरे हमको उसके लिए प्रयास करना चाहिए। एक साथ अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें ये नेगेटिव भी मिल सकता है, क्योंकि ये मैंने भी अपने रियल लाइफ में देखा है कि जो मेरे साथ में रहे, मैंने जब धीरे धीरे उन चीजों को बोला ऐसा करो ऐसा, तो वो बहुत जल्दी मतलब उन्होंने ग्रास्प किया है। लेकिन जिनको अपन हम बोलते हैं अगर ऐसा करना ही है, कहीं ये कोई अच्छा रहेगा, तो वो इंसान कभी नहीं सुनेगा। अगर फिर आपकी आवाज नहीं आ रहा। हाँ जी। आपकी वॉइस कट जाती है माता जी बार बार, ऐसे क्यों? मैंने कुछ बोला ही नहीं, अभी अभी तो मैं आपको पता नहीं सुन कुछ रही थी। नेटवर्क। हाँ वही, आपका ना हाँ। स्टॉप हो गया था एकदम से, तो अच्छा। मुझे लग रहा है शायद नेटवर्क होगा इसलिए जी। तो ये बात हाँ। मैं बोली कि ये रियल लाइफ में देखा है कि सच में ऐसा हम्म। होता है कि हम किसी को फोर्सफुली हो जाता है अगर हमने डायरेक्टली बोला, और हम किसी को धीरे धीरे मोल्ड करना चाहे तो एग्जैक्टली सामने वाला उस चीज के लिए होता है। यस। ये ऐसा हुआ है, मतलब अपने रियल लाइफ में भी अपन देखते ही है ना। वेरी नाइस, वेरी नाइस। बिल्कुल। यस।
करुणा माता जी, आप कुछ शेयर करना चाहोगे आज के सेशन के बारे में? ओके। दीक्षा माता जी, you want to say something? What you learned today? Any few lines? हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। माता जी, the only thing I learn from any of these sessions is the purpose of what we are doing all together. I think that's something, जैसे आपने प्रभुपाद का एग्जाम्पल बताया कि वो वृंदावन में थे, खुश रहे होंगे, आई एम श्योर ही मस्ट बी डूइंग वेल फॉर हिमसेल्फ, एज इन जो जिस स्टेट ऑफ माइंड में थे बहुत स्टेबल अच्छे से था, फिर भी वो यूएस गए और उन्होंने एक पर्पस को अपने सेंटर में रखा, मतलब कोर वाज द पर्पस देन एनीथिंग एल्स। आई थिंक दैट्स समथिंग दैट वी शुड ऑल टेक अवे फ्रॉम, कि हमारा जो पर्पस है, नो मैटर व्हाट सर्कमस्टांसेस हम लाइफ में हैं, या हम आपने जैसे बोला कि कई बार होता है कि हम इतने सब चीज़ों के बीच में नाम जप कैसे करें, तो वो व्हेन यू आर स्टक टू योर कोर, तो वो थोड़ा वो उसके लिए फिर करना नहीं पड़ता है, वो शायद से हो जाता है अपने आप से। और अगर हम अपना कोर भूल रहे हैं, then you will have to find ways of doing things, मतलब वो ऑटोमेटिक हो जाता है अगर आप एक कोर से जुड़े हुए हो। जैसे प्रभुपाद ने अगर धर्म को मतलब उनको उन्होंने अपना वो यूएस गए, अपना शायद से कंफर्ट जोन छोड़ के भी गए, और बहुत से प्रॉब्लम्स लेके भी झेल के भी गए होंगे, और उन्होंने जो विस्तार किया उसके लिए उनको बहुत डिफिकल्टी भी आई होगी, लेकिन उन्होंने अपना कोर नहीं छोड़ा, और उस कोर के बाद उनको जैसे भी सफलता मिली, वो तो द वर्ल्ड नोज द द हिस्ट्री इज वेल नोन नाउ। द पॉइंट हियर इज कि उन्होंने कोर नहीं छोड़ा, तो आई थिंक हमें कोर को स्टिक करना इज इम्पोर्टेंट। प्रोसेस में चीजें होंगी और हो तो होती हैं, वी ऑल फेस देम इन बिट्स एंड पीसेस, बट वही है कि स्टिकिंग टू द कोर इज इम्पोर्टेंट, इज व्हाट आई लर्न फ्रॉम टुडे सेशन। बहुत सुंदर, बिल्कुल। हमें अपनी भक्ति को टिका के रखना है, दैट इज द पॉइंट। यस यस, मेहरा माता जी, वांट टू शेयर समथिंग? और अगर अपनी वीडियो भी ऑन कर पाए तो अच्छा लगेगा, मुझे भी आप सबके दर्शन होंगे। हरे कृष्णा। माता जी, आप म्यूट पे हो। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। माता जी, मैंने तो जो आपका पहला जब बोला और जो सुना, जो आपने कर्मों का बताया कि भगवान जो हमारे कर्मों को हमें दुख देते हैं, तो हमें इसलिए नहीं दे रहे कि वो हमें हमें दुख, वो हमारे एक्चुअली हमारे कर्मों को काट रहे होते हैं, प्रारब्ध को, और वही हमारे सुहृद है सच्चे, और हमें देहात्म बुद्धि से ऊपर उठ के इसको अपने दुखों को या इन चीजों को लेना चाहिए। सो दैट इज अ टेक अवे फ्रॉम फॉर मी, बिकॉज आई वॉज वेरी अपसेट। मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं चल रही और कल हम बहुत अपसेट थे, और आज आपने ये बताया तो एकदम से ऐसे लगा कि एकदम वेकअप कॉल कि ये सब चीजें तो देहात में बुद्धि की है। हमें अपने प्रभु को, अपने जो कहते हैं ना कृष्णा को, हमेशा कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें ही दुख क्यों मिल रहा है। तो हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू सो मच माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। श्यामप्रिय माता जी, आप कुछ कहना चाहोगे? आप म्यूट पे हो माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे माता कृष्णा। जी, अभी जो आपने बताया कि जो अपने आप को शरीर नहीं आत्मा मानता है, तो वो भौतिक कार्यों में नहीं फंसता, तो वो जागरूक रहता है कि वह किस तरह से भगवान की सेवा में लगा रहे। जैसा अभी अब बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात हुई है, तो मैं थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रही थी
कि मेरे को ऐसे दिमाग में आया कि मैं डोर टू डोर तो नहीं घूम सकती, चलो मैं अपने टावर में ही, जिस टावर में रह रही हूँ, लिफ्ट है ऊपर नीचे तो चले जाऊंगी। 8-10 5 भगवत गीता लेके मैं गई, तो मतलब लोगों ने साफ मना कर दिया। कईयों ने कह दिया हमारे पास है, 4-5 पहले से ही हैं, कई कहते हैं हमें नहीं लेना। तो बड़ा वो लगा। फिर एक हमारे जो सोसाइटी में जो एसोसिएशन है, उसके मेंबर रहते हैं हमारे इसी टावर में, मैं उनके पास गई। मैंने कहा शायद वो तो ले ही लेंगे, तो उन्होंने भी कहा हमारे पास है। मैंने कहा ठीक है, ये तो गिफ्ट भी करते हैं, बर्थडे हुआ, मैरिज एनिवर्सरी हुई, घर में ही अपने बच्चों को ही दे देते हैं, आप ले लो। कहते नहीं है। मैंने कहा अच्छा। फिर मैं कहा अच्छा, आप तो एसोसिएशन के मेंबर हैं, आपके हमने आपको वोट किया है, तो आपके 9 मेंबर्स हैं ये जो इलेक्ट हुए हैं। तो मैं क्या, आप चलो आपने 9 लोग ही ले लो, आप जो एसोसिएशन के हैं भी, हम आपको मानते हैं, आप जो जो हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हो, जो हम आपको वोट दिया है, तो उस लिहाज से ही ले लो। कहते अच्छा मैं पूछ के बताऊंगा। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं 2-3 बारी फ़ोन किया उन्हें कि चलो पूछ लेती हूँ, भी बात हुई है तो मैं दे आती हूँ, 9 बुक्स तो निकल ही जाएंगी। लेकिन फ़ोन ही नहीं उठाया उन्होंने। फिर सोचा कि ये अज्ञानी है, इनसे ज़्यादा प्रेस करना इनको जरूरी नहीं है, छोड़ देना चाहिए। जैसा कि अभी श्लोक में आया है कि ऐसे लोगों से फिर थोड़ा दूर रहना चाहिए। अब इससे जानकारी भी हो गई है कि लोग किस तरह के हैं, है ना। और दूसरा, एक एक ऐसे लोग भी होते हैं जो मान सम्मान के लिए ले लेते हैं। जैसे प्रभु जी अपने हाई कोर्ट बड़े रूप अच्छे से बन के गए कि मैं इनको तो बुक्स दे के ही आऊंगा कि वो मेरा सम्मान करते हैं। तो प्रभु जी 10 बुक्स ले गए थे, तो 10 उन्होंने ले ली। मतलब 2 लोगों ने अपने स्टाफ के लिए 5-5 दोनों ने ले ली। तो मतलब कोई तो सम्मान के लिए भी ले लेते हैं, और कई जानबूझ के ही नहीं लेते हैं। तो ये भी मैं हमें एक्सपीरियंस मिला है कि लोग चाहे ना पढ़ें लेकिन किसी को दे देते हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। और कोई जिनके पास नहीं है वो लेना भी नहीं चाहते, पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। एक के घर गई तो वो कह रही है हमारे पास तो ऑलरेडी पड़ी हुई है। मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, वो जानने वाली थी मेरी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप रख लो, आप ये श्लोक है, एक रोज पढ़ लिया करो। कहती हम तो ऐसे ही रहते हैं, पढ़ते कहाँ हैं हम। तो लेकिन उनके हस्बैंड सही थे, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ले लेते हैं, 210 रुपए की तो बात है, बाहर जाते हैं इतना खर्चा कर लेते हैं, घर में तो पड़ी रहेगी। मैंने कहा हाँ घर में पड़ी रहेगी, कभी भी जरूरत हो सकती है, इसमें सभी समस्याओं का हल है, ज्ञान से भरी हुई है, भगवान की वाणी है। तो उनको दे के आई। मतलब मैं ये बता रही, कितने कितने तरह के लोग हैं यहाँ पर जो नहीं समझते इसको। जब इन पे कष्ट आता है ना, तभी ये जानते हैं कि भगवान कृष्ण ही है, वरना नहीं। पहले तो मैं हैट्स ऑफ टू आपको करती हूँ कि आप गए, आपने डोर टू डोर सोचा और अपने टावर में गए। मतलब ये तो बहुत ही बड़ी बात है, सच्ची में आपको प्रणाम है। मतलब आप तो अभी सोचते सोचते रह जाते हैं कि हम ऐसा कुछ करें। तो ये आपकी बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है भगवत गीता के प्रति, और आपका सेवा भाव है, तो रियली आई एम तो इम्प्रेस्ड। तो बिल्कुल, एक्चुअली क्या है, हमें सिर्फ अपना प्रयास देखना है। आप जहां बिल्कुल। जहां गए, भगवान ने आपका वो प्रयास काउंट कर लिया। उस पर उन्होंने ली बिल्कुल। या नहीं ली, उनका प्रारब्ध है। जैसे हमने एक सेशन में सुना था कि भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन इज लाइक कील ठोकना। अब वो पहली बार में नहीं ठुकेगी, कोई और जाएगा, दूसरी बार ठुकेगी, तीसरी तो चौथी बार ठुक जाएगी। तो हो सकता है अभी वो समय नहीं आया उनका, है ना। तो इसलिए अगर कोई ले लेता है तो हमें उन 3 का भी धन्यवाद करना जो पहले कील ठोके गए हैं, है ना। और अगर नहीं ठोक पाए हैं तो इसका मतलब आगे हमने किसी के लिए रास्ता बना दिया। बट वी ऑलवेज लीव एट अ गुड इम्प्रेशन।
हमें उस पर कोई नेगेटिव रिमार्क नहीं है और नेगेटिव कुछ नहीं है, सब पॉजिटिव ही है। ठीक है, कोई बात नहीं, दैट्स फाइन, जैसा जैसा उचित लगे, लेकिन हमें एंडिंग विद द पॉजिटिव नोट ही करना है, सो दैट आगे वालों के लिए स्कोप बचे। बिल्कुल। थैंक यू सो मच एवरीवन। यस, मेहरा माता जी, आप कुछ कहना चाहते हो? नहीं, मैं माता जी का ही, Yes. माता जी का जो प्रयास है, और मैं सोचती रही, और बस ठीक है, इनकरेजमेंट मिलती है जब आप अपने सुनते हो ऐसे। मैं भी ऐसे सुनती हूँ, पर ठीक है, लगता है कोई कुछ, पर नहीं करूंगी, मैं करना चाहिए। यू आर राइट। करना चाहिए, बिल्कुल। वेरी नाइस। हरे कृष्ण। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैर्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कर्णा माता जी, आप कुछ कह रहे थे, शायद आप अनम्यूट हुए थे। हाँ माता जी, उस टाइम आपने बोला था ना, एक्चुअली मैं म्यूट कर दिया था और बोल रही थी। वो ना अच्छा। यही वाला क्वेश्चन था। एक्चुअली मैंने ना अभी कुछ टाइम पहले जब भागवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था फर्स्ट को, तो मैं यहाँ नहीं थी, मैं आउट ऑफ कंट्री थी, बट मैंने ना कुछ रील्स देखी थी फोन में। और वहां पर भी मैं एक्चुअली दुबई में थी। दुबई में भी इस्कॉन का एक छोटा टेम्पल है, अभी वो कुछ टाइम पहले ही स्टेब्लिश हुआ है, और बहुत ज्यादा डिवोटीज नहीं है वहां पर वहां पे भी मैंने ना मतलब रील्स के थ्रू ही देखा, जा नहीं पाई क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज्यादा था मेन दुबई में। और आने के बाद में भी ना कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जो जाते हैं, और कुछ, एक माता जी मैंने आपको बताया था जब मैं आपसे कनेक्ट होती थी, दो मेरे साथ एक लड़का था, वो बस गुड़गांव वाले में जाता है क्योंकि वो वहीं रहता है। तो बेसिकली हम उस दिन यही बात कर रहे थे कि तुमने डिस्ट्रीब्यूट की क्या, कैसे होता है। तो वो मुझसे पूछ रहा था कि यार एक चीज मेरे कभी समझ में नहीं आई, जैसे कुछ लोग होते हैं, जैसे मैं और तू तो सिर्फ सोच रहे हैं कि अपन जाएंगे और डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है, बट कितना क्या लेवल होता होगा उन लोगों का जिनके पास कुछ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कुछ पैसे के लिए, हम दूसरे क्या सोचते हैं कि अच्छा ये पैसे के लिए बांट रहा है ना, यही थॉट आता है। और उसने मुझे बोला जब हम स्पिरिचुअल लाइफ में आए थे, तू और मैं भी यही सोचते होंगे कि यार ये पैसे के लिए बांट रहा है। कुछ लोग है ना बोलते रहते हैं और वो शीशे ऊपर कर लेते हैं अपनी गाड़ियों के, है ना, वो लेवल क्या होता होगा। कभी कभी हम मतलब बहुत कंपैशनेट चाहिए, बहुत ज्यादा एक मतलब जैसे श्याम प्रिया माता जी का है, लोगों ने इन्हें क्या क्या नहीं बोला, एंड स्टिल शी इज लाइक वेरी स्ट्रांग। और हम्म। हम ना, हम ये इस एज में जा रही है जिसमें इनको जरूरत नहीं है, राइट, एक है ही नहीं, क्योंकि अब तो इनको भक्ति करो, क्लास लो, माला करो, यही बहुत है। क्योंकि एक एज भी फैक्टर है ना, आप स्टेयर से जा रहे हो, लिफ्ट से भी माता जी, आपने देखा हमारी लिफ्ट कितनी कितनी जगह खुलती है, मतलब अब मुझे लग रहा है कि वो सही था एक्चुअली। और जो चैप्टर 12 है भक्ति योग, उसमें भी एक श्लोक में आपने बताया था कि बहुत ज्यादा कंपैशनेट चाहिए, बहुत कंपैशन चाहिए, किसी के अंदर है तो वो फोर्सफुली नहीं आता है, इट कम्स वाया भक्ति। तो माता जी का भक्ति डिवोशनल जो लेवल है कितना हाई होगा, मतलब अब मैं ये सोच रही हूँ, क्योंकि मैं तो हट गई ना पीछे, यार नहीं नहीं ये शीशे ऊपर कर लेते हैं, मुझे क्या ही जरूरत है, लेगा भी नहीं, उसमें भी 210 में पता नहीं क्या क्या बार्गेन करेगा, मैं नहीं जाऊंगी, अर्जुन तू चले जा। तो मतलब अब मुझे लग रहा है कि यार सच में अपने आप को उस गाड़ी वाला बंदे की जगह रख के देखो, एक पर्सन के लिए, वैसे हमने किया होगा कई बारी बिफोर वी केम इन टू द स्पिरिचुअल लाइफ, बट सच में बहुत ज्यादा चाहिए। और मैं ये सोचती रह गई और अर्जुन और मैं बात ही करते रह गए, पर माता जी ने वो कर दिखाया। एंड एक लास्ट पॉइंट जो माता जी ने कहा कि उन्होंने ऑफर भी किया वो 9 इलेक्टेड मेंबर्स को, बट स्टिल नो था। तो मुझे लगता है कि देर इज अ वेकअप कॉल जो भगवान हमेशा सबको किसी ना किसी रूप में देते हैं। तो उन लोगों के लिए जिन जिन के घर माता जी ने अप्रोच किया, वो वेकअप कॉल था। अब वो उनके ऊपर है, वो हिले नहीं हिले, यस। बट माता जी हमें भी दिया होगा कभी, है ना। बिल्कुल, मैं कहता रही हूँ, एक बार में नहीं आ गए, हमें भी बहुत बहुत बार बोला होगा किसी ने, कभी कोई मिला कभी कोई मिला, फिर जाके बत्ती जगी है, ऐसा थोड़ा एक बार में कहाँ जलती है। नहीं चलती है, ये भी पॉइंट बिल्कुल वैलिड है कि हमें भी कहीं मिला ही होगा, और हमने कहा यार बाद में लेंगे ना, अभी नहीं करेंगे ना, अभी क्या टाइम है, ये वो। सच में भगवान पर बुलाता, जैसे कहते हैं ना लक्ष्मी सबके घर आती है, दिस इज द सेम एग्जाम्पल, लाइक भगवान भी सबके घर आते हैं। खुद भगवान भागवत गीता लेके आपके द्वार पे खड़े हैं, यू आर लाइक हमारे पास पढ़ी है। एक तो वर्ड ही बहुत गलत है, पढ़ी है का क्या मतलब होता है यार, मत पढ़ो वो अलग बात है, इट्स और चॉइस अगेन, बट हाँ। पढ़ी है तो नहीं, हाँ है, हम नहीं पढ़ रहे और बोल भी रहे कि हम पढ़ नहीं रहे, दे आर एक्सेप्टिंग दिस दैट दे आर नॉट, मतलब कि कर ही नहीं रहे, खोल ही नहीं रहे हैं माता जी उसको। मैं तो कहती हूँ संस्कृत नहीं आती, एटलीस्ट स्टार्ट इन हिंदी।
यस और यस। जब आप स्टार्ट करते हो ना हिंदी में माता जी, आपको अपने आप आती है। मेरे प्रोनाउंसिएशन बहुत ही गंदे थे, आपकी क्लास में आने के बाद मैं आपको सुनती हूँ धीरे धीरे, कभी कभी यूट्यूब देख लेती हूँ बिकॉज ऑफिस और बेबी में नहीं टाइम मिलता, तो अच्छा इसको ऐसे पढ़ना है। और मुझे एक बात आपने बोली थी, ये तो सबको खैर आप बोलते हो क्लास में, कि हम जब नेक्स्ट बर्थ लेंगे ना, तो हमें ये स्पिरिचुअल लाइफ वहीं से स्टार्ट होगी जो हमने लास्ट बर्थ में छोड़ी थी, विच इज वेरी करेक्ट। अच्छा, अब इसको प्रूफ कैसे किया जाता है? अगर मैं इतना पढ़ पा रही हूँ ना, तो इसका मतलब ये और मैंने क्लासेस नहीं ली, बस आपका सेशन सुनती हूँ और किसी का कुछ नहीं सुनती, तो इट मीन्स मेरा कुछ ना पिछले जन्म में थोड़ी बहुत 19-20 भक्ति होगी जो उसको आगे ले जा रही है। डेफिनेटली डेफिनेटली, बिल्कुल ऐसा ही है। एक छोटा बच्चा कैसे एकदम इतना कृष्णा कॉन्शियस हो जाता है, तो उसे पिछले जन्म में करके आया ना कुछ ना कुछ। ये राइट तो माता जी, बिल्कुल पक्की बात है ये तो। एवरीथिंग मेक्स सेंस इन दिस वर्ल्ड, बट समझना आपको है। वही बात है, हैमर की एक वो जो लगेगी ना, नोक कब लगेगी पता नहीं, ऐसे है वो, क्लिक होना चाहिए बस। होना चाहिए, बट हम प्रयास करते रहेंगे, है ना। हाँ जी प्रभुपाद माता जी। ये सिखा रहे हैं कि भक्त बहुत दयालु होते हैं और हमें प्रयास करते रहना है। जो जहां मिले जैसे मिले उसको कर दो, पा लेना। कह दो, अब जो होगा देखी जाएगी। है ना। हाँ जी। ठीक है। चलिए, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सी यू ऑल नेक्स्ट वेडनेसडे 7 p.m. हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम।